हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यार अक्टूबर से फैब तक का एक बहुत बढ़िया प्लान, या फिर आप कह सकते हैं एक बेस्ट वाली स्ट्रेटजी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगले महीने मतलब कल से स्टार्ट करके, अक्टूबर से स्टार्ट करके आप किस तरीके से फिजिक्स के अंदर फोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जीरो पे हो, अगर आपको लगता है कि आपने 30-40% ही सिलेबस किया है, 50% सिलेबस किया, तो भी आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाली है। क्योंकि ये वीडियो दोनों टाइप के बच्चों के लिए, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसने कुछ पढ़ रखा है आधा अधूरा, तो उन सबके लिए वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। जितने भी नोट्स हैं, जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, जितने भी फॉर्मूला शीट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, मेरी क्लासेस के लिंक, मेरी वीडियोस के लिंक, सारे आप लोगों को यहाँ पे मिलने हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तो जितना हो सके अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करिए। ज्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूंगा फिर, है ना। तो देखो यार, सबसे पहले एक चीज को समझो, आपका जो क्लास और फिजिक्स का सिलेबस है उसको समझो पहले सबसे। ठीक है भाई, आपके पास है 1 to 14 चैप्टर। ठीक है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है फिजिक्स के अंदर, वो केमिस्ट्री में है, बाकी सब्जेक्ट्स में। तो पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के हैं, 4 to 7 जो है वो आप लोगों के 17 मार्क्स के हैं बेटा जी, 8 to 10 वो आपके 18 नंबर के 18 मार्क्स के, और 11 to 14 जो है वो आपके 19 नंबर 19th मार्क्स के हैं। ठीक है, ये आती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स, शुरू हो जाती है यहां से। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स क्या है? इजी पोर्शन, थ्योरी वाला पोर्शन, और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं। मतलब सीधा बस फॉर्मूला आना चाहिए, पुट करना आना चाहिए, और आपका सॉल्यूशन करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आप लोग एक चीज देखो कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है चैप्टर वाइज का, ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मान लो ये 18 नंबर का है, तो ये जो चैप्टर है भाई 8वां, ये 3 नंबर का है, ये इससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो है ही 3-4 टॉपिक, और से इससे ज्यादा कोई भी टॉपिक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये ज्यादा नंबर के हैं, मतलब इसमें से ज्यादा नंबर का आ सकता है या इसमें से ज्यादा नंबर का आ सकता है। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई इससे ही ज्यादा आएगा या इससे आएगा। हाँ, अभी एक ट्रेंड बना हुआ है कि रे ऑप्टिक से ही ज्यादा आ रहा है, बट कुछ कह नहीं सकते कि वेव ऑप्टिक से भी ज्यादा आ सकता है। तो आपको इसी तरीके से ही प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, आपको इसी तरीके से ही प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यार कि आसान चैप्टर कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर आपका 5th जो है बेटा जी, चैप्टर नंबर 6th जो है, चैप्टर नंबर 8th, और ये सारी जो है भाई साहब, ये सारी की सारी मॉडर्न फिजिक्स जो है इजी रहने वाली है। मतलब 4, 5, 6 और 7, लगभग आधा सिलेबस, या फिर बोल सकती है आधी फिजिक्स जो है वो आपकी आसान है। पर इतनी भी आसान नहीं है कि भाई साहब तुम्हें लगे कि हाँ यार बस बिना पढ़े सब कुछ हो जाएगा, या 2 दिन पहले पढ़ूंगा तो हो जाएगा। नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार कि आपके पास कितना टाइम है। आपके पास है लिमिटेड टाइम। सर लिमिटेड टाइम क्यों है? हमारे पास तो अक्टूबर से फैब तक के 5 महीने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अरे भाई, फैब में तो आपके एग्जाम आ जाते हैं। ठीक है, 15-16 से आपके एग्जाम आ जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो उनका पहला पेपर होता है उसको 10 दिन पहले लग जाते हैं पढ़ने। ठीक है, तो फैब तो वैसे ही खत्म है, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, अभी विंटर्स आ रही हैं, तो सारे प्रोग्राम शादियां यहीं पे होने वाली हैं भैया। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही होंगे, इवन जनवरी तक रहेगा ये सीन, और अभी फेस्टिवल भी है अक्टूबर के अंदर ही। तो इसका मतलब है कि आपके पास 5 महीने नहीं है, आपके पास सीधे से सिर्फ 3 महीने हैं। 90 दिन है भाई साहब आप लोगों के पास। कितने दिन है? 90 दिन है। तो इन 90 दिन के अंदर आप लोगों को सब कुछ करना है। आपको फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायो भी करनी है, और इंग्लिश भी करनी है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, क्योंकि आपको सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़नी है, आपको साथ में बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना बेटा, जो बच्चे ऐसे हैं जो 0 पे हैं, जो 40 से 50% पे हैं, मतलब कुछ पढ़ा है उन्होंने, उन सबके लिए वीडियो रहेगी। बट आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि क्या आपको 80-20 रूल का पता है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के आते हैं, तुम्हें पता है या नहीं है, क्योंकि इनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप ये टॉपिक जान लोगे तो आपको कोई टॉपिक जब छोड़ना होगा ना, तो आपको पता होगा कि हाँ यार पिछले 10 साल में सीबीएसई ने इस टॉपिक से बहुत ज्यादा बार पूछा है, तो इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मैं रट के जाऊंगा। ये मेरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बट मैं इसे रट के जाऊंगा, लिख लिख के पढ़ जाऊंगा, याद कर दूंगा बिल्कुल अच्छे से। तो 80-20 रूल सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। 80-20 रूल का मतलब होता है कि हमारे सिलेबस का कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि उसमें से सीबीएसई बहुत ज्यादा बार पूछता है। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा उसी के ऊपर फोकस किया गया है, और मैंने इस चैनल के ऊपर पहला वीडियो वही बनाया था
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग पहली वीडियो को देख सकते हैं हमारी, तो उसमें सारा कुछ बताया हुआ मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताया हुआ बेटा जी, ठीक है। चलिए, साथ में आप लोगों के पास यार फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। सर डाउनलोड कर लेंगे, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर लो? अरे भाई, फॉर्मूला शीट से फायदा क्या है वो जान लो। हम क्या करते हैं जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ना, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मॉडर्न फिजिक्स आसान है और उसमें फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही बनते हैं। तो 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं फॉर्मूला बेस्ड है, तो भाई सीधा आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास फॉर्मूला शीट होती नहीं है, तो वो हर एक पन्ने को पलट के फिर फॉर्मूला को देखते हैं और फिर सोचते हैं अरे यार होगा, देख लूंगा मैं, बाद में देख लूंगा, ऐसे करते रहते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला शीट हो, ताकि जो भी फॉर्मूला नीड हो आप लोगों के पास हो। आपको चाहिए फॉर्मूला शीट चाहिए तो भाई साहब मैंने प्रोवाइड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना, और नहीं तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी बेटा जी, ठीक है, पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं 0% पे और 40 से 50% पे। देखो यार, अगर आप 0% पे हैं, अगर आप 40 से 50% पे हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टार्ट करिए। कहां से स्टार्ट करना आप लोगों को? स्टार्ट विद कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है। फिर आप 9th पे जाइए, 10th पे जाइए, 11, 12, 13, 14 ऐसे चलिए, ठीक है। मतलब आप लोगों को सेकंड बुक से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है बेटा जी? सेकंड बुक से शुरू करना है, क्योंकि सेकंड बुक में इसलिए बोल रहा हूं कि सेकंड बुक में कुछ पोर्शन बहुत ज्यादा आसान है। चैप्टर नंबर 8 आसान है, 11, 12, 13, 14, तो लगभग 7 चैप्टर में से 5 चैप्टर बिल्कुल आसान है। तो तुम्हें एक फील आएगी कि हाँ यार, मुझे जो आधा सिलेबस है उसमें से बहुत कुछ आता है ना। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? सेकंड टर्म से शुरू करना है, चाहे आप 0 वाले हो, चाहे आप 40 से 50% वाले हो। तो सर फिर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कैसे कंप्लीट होगा? देखो यार, जो 0% वाले हैं उन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि वो 0 पे है, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो उन्हें क्या करना होगा? जो आपका टाइम है बेटा जी, उसको अच्छे से मैनेज करो, उसको डिवाइड कर लो कुछ इस तरीके से कि 5 दिन आप अपना रेगुलर सिलेबस पढ़ो और 2 दिन आप अपना फर्स्ट टर्म का सिलेबस पढ़ो। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, 7 चैप्टर, कोई भी जो आपको सही लगे। ओके बेटा, तो ये है एक तरीका कि आप लोग सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ सकते हो। अब आप लोगों के पास है यार 90 दिन, ठीक है। अब 90 दिन में अगर आप लोग 3, 3.5 से 4 घंटे अगर फिजिक्स को दे रहे हो एक दिन में, और इतना टाइम देना ही पड़ेगा, इतना टाइम भाई साहब देना ही पड़ेगा आपको। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ मैनेज कर लेना, जो करना है कम ज्यादा उनमें कर लेना, लेकिन इस सब्जेक्ट को इतना ही टाइम देना होगा। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, अगर आप 0 पे हैं, अगर आप 40%, 50% पे हैं, तो आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ये सिलेबस कवर करोगे कैसे। ये तो एक चीज समझ ली, तरीका समझ लिया कि हाँ यार इस तरीके से हम सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो इजी है, और फिर 2 दिन हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको करते चलेंगे। लेकिन हमें करना कैसे है, करना कैसे? तो स्टार्ट करें यार वन शॉट से। सर इस चैनल पे तो वन शॉट नहीं है, तो भाई साहब मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेके आ रहा हूं इस चैनल के ऊपर। जैसे कि कल आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट मिल जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, कल ही उस चैप्टर फर्स्ट को निपटा देना है बहुत अच्छे से, कल ही उसको निपटा देना। अगले 15 दिन 15 के 15 दिन वन शॉट आएंगे, 15 के 15 दिन आपके 30 मिनट वीडियोस आने वाले हैं जितनी रह गई हैं। और जैसे ही 15 दिन कवर होंगे, ये हमारे वन शॉट और 30 मिनट्स पूरे हो जाएंगे, फिर मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर और एमसीक्यू की सीरीज इस चैनल पे लेके आऊंगा। तो आपको करना क्या है यार, वन शॉट से पढ़ना। वन शॉट कितनी देर के होंगे? जो बड़े चैप्टर भैया 3 से 4 आवर्स के होंगे, तो बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को कराए जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यार, एक दिन में, मतलब अगर आप एक दिन में 3, 3.5 या 4 घंटे दे रहे हो, तो आप एक दिन में एक चैप्टर निपटा सकते हो। आपको लगता कि नहीं वन शॉट मैंने पढ़ लिया, फिर भी थोड़ी सी कमी है, मैं रिवीजन करना चाहता हूं, तो भाई साहब 30 मिनट वीडियोस देखो, 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, कल चौथा भी आ जाएगा, और इस फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि 30 मिनट से भी मुझे लग रहा है कि 1-2% अभी भी मुझे कुछ ना कुछ भूल रहा हूं मैं, तो आप लोगों को बेटा जी मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं इसी चैनल के ऊपर। 14 पेजेस के अंदर पूरी फिजिक्स खत्म की हुई है, और डिटेल नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल है, और उसी पे ही शॉर्ट नोट्स दिए हुए, तो यहां से रिवाइज कर सकते हो। बारी आ गई कि यहां से भाई कॉन्सेप्ट कवर हो गए, थ्योरी कवर हो गई, अब बारी आ गई है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है बेटा प्रीवियस ईयर की, ठीक है, और साथ में एनसीईआरटी की,
एनसीईआरटी क्वेश्चन की करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी के भी दो तरीके हैं करने के, या तो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने अपने 80-20 रूल के अंदर इस चैनल के ऊपर जो फर्स्ट वीडियो उसमें बताया था, तो आप लोग कर सकते हैं। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा जी, सोल्ड एग्जाम्पल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोल्ड एग्जाम्पल कर सकते हैं, ओके, ठीक है बेटा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 साल के तो आप लोगों को लगाने ही, कम से कम 5 साल के आप लोगों को लगाने होंगे। मैंने बोला ना भाई साहब कि जब 15 दिन बाद आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी, क्योंकि डेली एक वन शॉट मैं आप लोगों को देने वाला हूं, एक वन शॉट आएगा, ठीक है, और एक 30 मिनट वीडियोस आएगी, डेली 2 वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको स्ट्रेटजी के लिए भी वीडियो दूंगा ताकि आप लोगों को गाइड करता रहूं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से ही कुछ नहीं होने वाला, उसको बताना भी पड़ेगा कि आप लोगों को कैसे यूज करना है। तो वन शॉट आएगा कल चैप्टर फर्स्ट का, उस चैप्टर फर्स्ट के वन शॉट को आप लोगों ने क्या करना है, कल ही निपटा देना है। रात तक बैठो, 1 बजे तक बैठो, वो आप लोगों की मर्जी। हमारा वन शॉट 7 बजे के करीब लाइव हो जाएगा, डेली यही टाइम रहा करेगा कि 7 बजे मैं एक वन शॉट डाल दिया करूंगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट वीडियो से आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं, नेक्स्ट डे करिए, अगले दिन जब आप उठ रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप रिवाइज कर लो, फिर थोड़ा सा शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लो, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन आप लास्ट में करिएगा जब आप लोगों का एक बार सिलेबस हो जाए। लेकिन आप लोगों को साथ में क्या करते चलना है बेटा जी, कुछ प्रो टिप्स हैं, आपके टाइम को मैनेज करना है, ठीक है, अपना टाइम भाई व्यर्थ नहीं करना है इधर उधर के कामकाज में। आपको लगता है कि हाँ यार मुझे ये चीज़ आज करनी है, तो उसको निपटा के सोएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम को मैनेज करते रहे, क्योंकि अभी आप अप्रैल से लेके और सितंबर तक लगभग 6 महीने खत्म कर चुके हैं, और ये महीने भी खत्म हो जाएंगे, वो पता भी नहीं लगेगा तुम्हें, ठीक है। और कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा ये नहीं करना है, जो चीज आज करनी है वो आज ही निपटाओ यार। तुम कम पढ़ो बट पढ़ो जरूर, ठीक है। और फोकस करना है यार न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो न्यूमेरिकल कैसे करें, न्यूमेरिकल तो बड़े मुश्किल होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो ना, प्रीवियस ईयर में आसान न्यूमेरिकल मिलेंगे और वैसा ही लेवल रहता है, ठीक है बेटा। और एक चीज कि रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना और रिवाइज करते रहना बेटा जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। तो एक बार दोबारा से देख लेना वीडियो को, या मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको क्या करना है। एक बार तो पहले पता होना चाहिए कि यार कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा थ्योरी का पोर्शन आसान है, कहाँ से न्यूमेरिकल सीधे आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में किस तरीके से आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई टॉपिक छोड़ रहे हो तो उसका पता हो कि यार ये टॉपिक पिछले 10 साल में आया है या नहीं आया है। फॉर्मूला शीट से फायदा ये होगा कि जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं वो डायरेक्ट हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। और हमें स्टार्ट कैसे करना है, हमें सेकेंड टर्म से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो जीरो वाले हैं वो लास्ट के 2 दिन जो है फर्स्ट टर्म को पढ़े, 5 दिन अपने रेगुलर टर्म को पढ़े, मतलब जो सेकंड टर्म मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया, क्योंकि आप लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम है बेटा जी, ठीक है। और वन शॉट से स्टार्ट करना है, अभी आप लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और डिटेल्ड वन शॉट से स्टार्ट करें तो डिटेल्ड वन शॉट कल से इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं बेटा जी, ठीक है। 30 मिनट वीडियोस ऑलरेडी 3 चैप्टर के आ चुके हैं, वो भी अगले 10 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी, मतलब लगभग 15 अक्टूबर तक सारा सिलेबस का वन शॉट, मतलब पूरा सिलेबस वन शॉट की फॉर्म में, पूरा सिलेबस 30 मिनट की वीडियोस में इस चैनल पे होगा। बट जरूरत है तो आप लोगों के साथ की, ओके बेटा। तो चलिए इसी के साथ फिर निपटाते हैं इस सेशन को, और मिलते हैं नए सेशन के अंदर। आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं और मैं किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बता दीजिएगा। तो वो है, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।